गुजरात के जूनागढ़ में अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मझवाड़ी थाने पर हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बाइक में आग लगाई। जूनागढ़ हिंसा में एक डीएसपी, 2 महिला पीएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हो गए। मुंबई के कांदीवली स्कूल में बच्चों को अजान न बचाने पर बवाल हो गया। बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बीजेपी ने स्कूल में अजान बजाने वाले टीचर की गिरफ्तारी की मांग की है। एनसीबी ने स्कूल प्रबंधन का बचाव किया। मुंबई में नाबालिग के साथ छेड़खानी और नकली बंदूक दिखाकर इस्लाम कबूल कराने का मामला सामने आया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस एक्शन में आई। दोनों आरोपियों को लोगों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी में योगी सरकार धर्मांतरण पर सख्त। मई 2023 तक 442 केस दर्ज हुए। धर्म परिवर्तन पर 859 लोगों की गिरफ्तारी। भोपाल के कलियासोत बांध के आसपास कई अवैध मजारों का खुलासा हुआ। हिंदू संगठनों ने विरोध किया। अवैध मजारों को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, यह नवाबों के दौर की कब्र है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन में उत्तराखंड सरकार। यूसीसी पर सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करेगी ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर राजनीति हुई शुरू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत कानून और आदिवासियों को संविधान में दी गारंटी पर खतरा बताया। रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने कहा, लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मशविरा लेने से पहले मसौदा तैयार करे, फिर राय ले। यूसीसी पर मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा, यूसीसी पर नई सरकार की नीयत पर है शक। इससे 2024 के चुनाव में सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। यूसीसी पर बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना संभव नहीं। चंबा में मृतक मनोहर के परिवार से मिलने जा रहे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को पुलिस ने रोका। धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड मुद्दे पर दिया विवादित बयान। कहा, लव जिहाद है, भगवा लव ट्रैप। टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बाबा रामदेव, सनातनी के नाम पर मैं तनातनी नहीं चाहता, धर्म के नाम पर उन्माद की जरूरत है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले बोइंग स्कैन ईगल ड्रोन को रूसी सैनिकों ने मार गिराया। जमीन पर गिरे ड्रोन के साथ खड़े रूसी सैनिकों का वीडियो जारी। यूक्रेनी फोर्स की रूस पर जोरदार एयर स्ट्राइक। हमले में रूसी सैनिकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी लड़ाकों का रूसी टैंक पर भीषण हमला हुआ। सोलेडर में रूस को पहुंचा भारी नुकसान। हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। टैंकों से दागे के बाद कई गोले। हमले में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का दावा, अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के कीव दौरे के दौरान कीव पर रूस की अभी तक की सबसे भीषण बमबारी। दिमित्री कुलेबा बोले, कीव पर रूस ने एक मिसाइल बैराज किया लॉन्च। रूस अब नहीं चाहता सीजफायर। कीव पर नॉन स्टॉप कर रहा बमबारी। कीव में रूसी मिसाइलों का मलबा गिरने से 4 घायल। स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक मलबे से 3 घर और 15 इमारतें क्षतिग्रस्त। अफ्रीकी पीस मिशन के यूक्रेन दौरे के वक्त कीव में धमाके। अफ्रीकी लीडर्स को बम शेल्टर में लेनी पड़ी शरण। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ कई नेता कीव के दौरे पर। रूसी सेना की यूक्रेनी फोर्स पर एयर स्ट्राइक। सुखोई 30 SM से रूस ने की बारूदी बौछार। दुश्मन के विमान को ध्वस्त किया। गोलेदार में रूसी अटैक के बाद यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह। यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर रूस ने बैक टू बैक दागे कई बम। कई सैनिकों की मौत। बाखमुट के जंगलों में यूक्रेनी सैनिकों का रूसी फोर्स पर भीषण हमला हुआ। आमने सामने की जंग में कई रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेन ने रूसी पोस्ट पर कब्जा किया। मरिंका में तेजी के साथ आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूसी सैनिकों का हमला। ATGM गाइडेड मिसाइलों से यूक्रेन के कई बैटल टैंक्स ध्वस्त किए गए। ट्यूल पैन वेपन से रूसी फोर्स ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक दागे मोटार अटैक के बाद यूक्रेनी फौज पीछे हटी। रूसी हवाई हमलों से दहले यूक्रेन के कई शहर। 24 घंटे में रूस ने 60 से ज्यादा दागे गोले। MLRS से भी 80 से ज्यादा हमले किए। खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष जारी। 24 घंटे में रूस ने 54 बार की शेलिंग। 223 बार यूक्रेन पर दागे शेल्स। हमले में 2 नागरिकों की मौत। ब्लैक सी से रूसी सेना ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से किया हमला। हमले के बाद यूक्रेन ने कीव को रेड अलर्ट पर रखा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी के काम की वजह से ही देश में और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने सीपीएम और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। ममता ने कहा, पंचायत चुनाव से पहले जानबूझकर करवाई गई हिंसा। बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव करवाने की मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्रीय बलों को लेकर राज्य चुनाव आयोग को खत लिखा है। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा में हुई चूक पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की। एमपी में छिंदवाड़ा के नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस हारी। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ में मिली हार। इंदौर में बजरंग दल पर लाठीचार्ज के मामले में हुआ एक्शन। इंदौर के डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया का तबादला हुआ। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में किया गया ट्रांसफर। पीएम मोदी 20 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। 21 जून को न्यूयॉर्क में पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी जो बाइडेन के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शाम के वक्त पीएम मोदी जो बाइडेन और उनके परिवार की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल होंगे। 24 और 25 जून को पीएम मोदी मिस्र दौरे पर रहेंगे। पीएम वहां पर कई गणमान्य से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले तिरंगे से पटा अमेरिका। व्हाइट हाउस समेत कई जगहों पर लहराया गया तिरंगा। लोगों ने कहा, भारतीयों के लिए गर्व की बात। 5 चुनावी राज्यों में 3000 कार्यकर्ता भेजेगी बीजेपी। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा के सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। रैली से पहले विपक्षी नेताओं को प्रशासन ने दिया नोटिस। आप और कांग्रेस ने नोटिस का विरोध किया। यूपी के सोनभद्र को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। 217 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंच से विपक्ष पर साधा निशाना। दिल्ली में आज बीजेपी निकालेगी विकास तीर्थ यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रमेश बिधूड़ी विकास यात्रा में शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने बनाई है खास रणनीति। 2 हफ्तों के भीतर दिल्ली के सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में रैली होगी। 21 जून को योग दिवस को लेकर बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। सांसदों विधायकों को क्षेत्र में योग आयोजन कराने के निर्देश दिए। 250 बड़े नेता योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया। कांग्रेस बोली, नाम बदलना छोटी सोच का परिचय, लोगों के दिल से नेहरू को नहीं निकाल सकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों का इतिहास मिटाने चले हैं। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव का विवादित बयान। बोले, रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी। बीजेपी का निशाना। कहा, गुंडे रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर पहली बार बोले नीतीश कुमार। कहा, बीजेपी से मिल रहे थे मांझी, महागठबंधन में रहकर देते थे पार्टी से जुड़ी जानकारियां। जेडीयू से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा नीतीश कुमार के साथ हूं, मैं अलग नहीं हुआ, मुझे अलग किया गया है। नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अगले हफ्ते कोर्ट सुनाएगी फैसला। नवाब मलिक ने मेडिकल ग्राउंड पर मांगी है जमानत। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे। कच्छ तूफान प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेंगे। गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान पहुंचा चक्रवाती तूफान बिपरजोय। इकोनॉमिक फोरम में राष्ट्रपति पुतिन का विस्फोटक ऐलान। कहा, लेपर्ड टैंक की तरह F-16 को कर देंगे तबाह। युद्ध में पिछले 10 दिनों में 186 टैंक्स और 418 गाड़ियां तबाह। सेंट पीटर्सबर्ग के इकोनॉमिक फोरम में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, देश की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च बढ़ाने को रूस से बात है। राष्ट्रपति पुतिन का बयान। रूस ने बेलारूस को सौंपा अपने पहले सामरिक परमाणु हथियारों का जखीरा। राष्ट्रपति पुतिन का दावा, सेंट्रल कीव में किसी भी इमारत पर आसानी से हमला कर सकता है रूस। नोवा काखोवका में 20 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। मौत के डर से रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर किया। यूक्रेन की गोलीबारी में घिरे 4 रूसी सैनिकों का सरेंडर। रूसी हथियारों को भी यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त किया। ज़ायपरिसिया में रूस के आर्मर्ड व्हीकल पर यूक्रेनी एलिगेटर का रॉकेट प्रहार। हमले में रूसी सैन्य साजो सामान तबाह। व्हाइट वुल्फ के ड्रोन हमले से रूसी खेमे में खलबली। वॉर जोन में व्हाइट वुल्फ ब्रिगेड ने रूस के 7 घातक टैंक्स, 2 D-30 होवित्जर समेत कई रैपिरा एंटी टैंक गनों को तबाह किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत और चीन ने मई में रूस से 80% तेल खरीदा। भारत ने लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खरीद बढ़ाई है। ज़ायपरिसिया में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन का घात लगाकर हमला। यूक्रेन का रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। वीडियो जारी किया। कुपियांस्क में रशियन डिफेंस फोर्स का एक्शन। दुश्मन के ठिकाने पर की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में भारी नुकसान। नाटो यूक्रेन भेजेगा 200 से ज्यादा शॉर्ट और मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को रूस के हमले से बचाएंगे नाटो के डिफेंस सिस्टम। रूस की न्यूक्लियर धमकियों के बीच नाटो लगातार यूक्रेन को भेज रहा घातक हथियार। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हिंदू सेना की ओर से दाखिल की गई याचिका। फिल्म पर संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया। हिंदू सेना ने कहा, फिल्म में भगवान को गलत तरीके से पेश किया गया।
यूपी में बुलंदशहर के सिनेमा हॉल में हनुमान जी की देखी मूवी आदि पुरुष। संकट मोचन के साथ सबने देखी आदि पुरुष फिल्म। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। विष्णु गुप्ता ने कहा कि फिल्म में रामायण का उपहास उड़ाया गया। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के 5 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास AK-47, 2 पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल के भाई और उनकी पत्नी को ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों को समन। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के इटावा में बदमाशों का खौफ। सरेआम बिजनेसमैन को मारी गोली। व्यापारी अस्पताल में भर्ती। छानबीन कर रही पुलिस। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में लड़के लड़की की आत्महत्या से सनसनी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रायबरेली से आया हैरान करने वाला वीडियो। पेड़ से टक्कर के बाद पलटी बेकाबू कार। हादसे में कई लोग घायल हो गए। बाल बाल बचे बाइक सवार। मुंबई के विरार में देशी शराब के ठिकानों पर पुलिस की रेड। पुलिस ने लाखों की शराब को नष्ट किया। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब STF का बड़ा एक्शन। लुधियाना में 7.20 करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। घायल। एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली कोचिंग सेंटर में लगी आग का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। दिल्ली सरकार, पुलिस और MCD को जारी किया गया नोटिस। कोर्ट ने ऐसी इमारतों के फायर ऑडिट करने का निर्देश दिया गया। हैदराबाद में साड़ी के शोरूम में भीषण आग के बाद अफरा तफरी मच गई। आग से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। जमशेदपुर के जयंती सरोवर में हजारों की संख्या में मछलियां मरी पाई गई। प्रशासन तफ्तीश में जुटा। जर्मनी ने 64 गाइडेड मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजी। जंग में रूसी हमलों का जवाब देगी जर्मनी की मिसाइलें। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मिलने से मजबूत हुआ यूक्रेन को 4 लेपर्ड टैंक भेजेगा स्पेन। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रॉबल्स ने कहा यूक्रेन के लिए स्पेन ने गोला बारूद की खेप तैयार की। इंडियन नेवी की क्षमता को अमेरिका ने चीन से ज्यादा दमदार बताया। कहा एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से इतना बड़ा डमी ऑपरेशन चलाने की क्षमता अमेरिका के बाद भारत के पास। अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी इंटेल पोलैंड में करीब $4.6 बिलियन का निवेश करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग कंपनियों में से एक है इंटेल। किम जोंग के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया ने तेज की जंगी तैयारियां। ट्रेनिंग में दोनों देशों की सेनाओं ने डमी ठिकानों को ध्वस्त किया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी सबमरीन दक्षिण कोरिया के बुसान में पहुंची। अलर्ट मोड पर जापान की नेवी। खैबर पख्तूनख्वा में TTP आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स कैंप पर किया हमला। दोनों के बीच हुई कई घंटे तक गन फाइट। उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ पाक आर्मी का ऑपरेशन जारी। 2 दिन पहले मिरानशाह इलाके में हुए मुठभेड़ के बाद TTP ने बदले की दी थी वार्निंग। रूस का ईरान को पश्चिमी हथियारों की टेक्नोलॉजी भेजने का इजरायल को सताया डर। रिपोर्ट में दावा, युद्ध में जब्त हथियारों को ईरान को बेच रहा रूस।